नमस्कार। मैं रेणुपुरी गोस्वामी, पूर्व रेलवे उच्च विद्यालय की शिक्षिका, आप सबको आज मैं उपसर्ग पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा बताऊंगी। उपसर्ग किसे कहते हैं? वह शब्द या शब्दांश जो किसी भी शब्द के, किसी भी सार्थक शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। जैसे मान मूल शब्द है और अगर उसमें अप उपसर्ग लगा देते हैं तो वह बन जाता है अपमान। उपसर्ग के मुख्य 3 भेद हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। संस्कृत के लगभग 22 उपसर्ग हैं, हिंदी के इसी तरह से 13 उपसर्ग हैं और उर्दू के लगभग 19 उपसर्ग माने जाते हैं। उपसर्ग से किस तरह के शब्द बनते हैं? उपसर्ग से मुख्यतः 3 तरह से के शब्द बनते हैं। कुछ शब्दों के आगे अगर उपसर्ग लगाते हैं तो वह विलोम शब्द बन जाते हैं। कुछ के आगे अगर उपसर्ग लगाते हैं तो वह पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं और कुछ के आगे अगर उपसर्ग लगाते हैं तो वह नई विशेषता वाले शब्द बन जाते हैं। अब उदाहरण स्वरूप मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी, जैसे कीर्ति। कीर्ति यानी यश, अगर उसमें हम अप उपसर्ग लगाते हैं तो वह बन जाता है अपकीर्ति यानी अपयश। तो यह हो गए विलोम शब्द। इसी तरह से अगर हम पर्यायवाची शब्द वाले बनाते हैं, भ्रमण। भ्रमण का अर्थ है घूमना, कहीं भी घूमना, घूमने फिरने जाना। उसके आगे अगर हम परि उपसर्ग लगा देते हैं तो वह बन जाता है परिभ्रमण यानी चारों तरफ घूमना। यह उसके समकक्ष वाले शब्द है, यानी पर्यायवाची वाले शब्द हो गए ये। इसी तरह से अब हम बताएंगे नई विशेषता वाले शब्द। रिक्त। रिक्त का अर्थ होता है खाली। अब उसके आगे अगर हम अति उपसर्ग लगाते हैं तो वह बन जाता है अतिरिक्त। तो इस तरह से ये विशेष शब्द बने, यानी उपसर्ग से मुख्यतः 3 तरह के शब्द बनते हैं: विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और नई विशेषता वाले शब्द। धन्यवाद।